नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। कोरोना की स्थिति देश दुनिया में बिगड़ रही है। भारत में भी यही हाल है। दूसरी वेव का सामना भारत कर रहा है और गुजरात राज्य में भी कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं और वडोदरा शहर भी गुजरात से बिल्कुल अछूता नहीं है। वडोदरा में भी पिछले 15 दिनों में कोरोना इस कदर फैल गया है कि हर घर, हर सोसाइटी में, हर इलाके में कहीं ना कहीं कोरोना पॉजिटिव मामले दर्ज हो रहे हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरत है संभलने की और इसलिए रोज हम वीएनएम टीवी के प्लेटफॉर्म से कोरोना पर बात कर रहे हैं। आज सबसे पहले आपको कोरोना के कुछ आंकड़ों से रूबरू कराएंगे और उसके बाद आज कुछ खास मेहमानों से आपकी मुलाकात करने वाले हैं जो कोरोना के देवदूत बनकर वडोदरा शहर में पिछले 1 साल से सेवाएं दे रहे हैं। सबसे पहले आंकड़ों की मैं बात कर रही थी। विश्व में अब तक 13 करोड़ से ज्यादा कोरोना केस दर्ज हो चुके हैं और कल ऐसा पहला दिन रहा जब एक ही दिन में 24 घंटों में 7 लाख मामले दर्ज किए गए। 7 लाख मामले पूरे विश्व में कोरोना के एक ही दिन में दर्ज हुए हैं और भारत में भी रोजाना के जो आंकड़े हैं बिल्कुल ज्यादा रोज बढ़ते जा रहे हैं। 72,000 मामले परसों दर्ज हुए थे और कल 81,466 यानी करीब करीब 10-11 हजार मामले ज्यादा दर्ज हुए हैं। 81,466 मामले भारत देश में सिर्फ 24 घंटे में दर्ज हुए हैं, जो पिछले 6 महीने से ज्यादा है। 6 महीनों में लगातार हम कम होते होते 5 से 10 हजार रोजाना तक पहुंच गए थे, लेकिन फिर एक बार कोरोना संक्रमण जिस कदर फैल रहा है, शायद बहुत जल्दी भारत देश में एक दिन में 1 लाख कोरोना केस पॉजिटिव, आधिकारिक रूप की मैं बात कर रही हूं, आधिकारिक आंकड़े जो हम तक पहुंचते हैं उसकी बात कर रही हूं। गुजरात में भी 200-250 केस तक हम पहुंच गए थे, लेकिन अब फिर एक बार कल 2410 नए मामले दर्ज किए गए और वडोदरा में 40-45 मामले दर्ज हो रहे थे और कल फिर एक बार 391 मामले दर्ज हुए हैं। बहुत ज्यादा संक्रमण फैल रहा है और ना सिर्फ आम आदमी लेकिन खास लोग भी कोरोना पॉजिटिव लगातार हो रहे हैं। ऐसे में हर किसी को कोरोना संक्रमण से बचना है और जरूर बचना है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोरोना स्थिति में, कोरोना महामारी में सरकार जो लड़ाई लड़ रही है उसमें कंधे से कंधा मिलाकर हर संभव सहायता कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही शहर के मुस्लिम डॉक्टर्स एसोसिएशन ग्रुप ने कुछ काम शुरू किए हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों को उनके द्वारा इलाज भी दिया जा रहा है और साथ ही साथ कोरोना मृतकों की जो डेड बॉडी होती है उनका अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी भी वडोदरा शहर की कई संस्थाओं ने उठाई है। आज ऐसी ही एक संस्था के कुछ लोगों की बातें आप तक पहुंचा रहे हैं वीएनएम के जरिए कि क्या कहना चाहते हैं पिछले 1 साल से किस मानसिक स्थिति के साथ और किस माइंड सेट के साथ, बिना कुछ देखे, बिना दिन रात देखे, निस्वार्थ भाव से ये लोग वडोदरा शहर की सेवा में जुटे हुए हैं। आपको हमारे साथ बने रहना है और आपके जो कमेंट्स हैं, आपके जो सुझाव है, आपकी जो समस्याएं हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजिए। जैसे ही इनके साथ बातचीत खत्म होगी, हम अगर आपकी कोई दिक्कतें हैं तो उस पर जरूर बात करना पसंद करेंगे। कोरोना महामारी से पिछले 1 साल से देश दुनिया जूझ रही है और दूसरी तीसरी वेव देश दुनिया में चल रही है और अब भारत में, गुजरात में और वडोदरा में भी दूसरी वेव इस कदर छाई हुई है कि स्थिति बिगड़ती जा रही है। और ऐसे में कुछ देवदूत हैं जो हमेशा साल भर से अपनी सेवाएं देते आए हैं और ये जो कोरोना की महामारी है उसमें सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। जब कोरोना आपके घर में आता है, लोग डर जाते हैं और अपने परिवार के लोगों को लोग छूने के लिए छूने से डरते हैं। इतनी गंभीर ये बीमारी हो गई है, इतना कोहराम मचा रखा है कि अपने खुद के परिवार वालों को सपोर्ट करने के लिए एक परिवार वाला दूसरे परिजन से के लिए तैयार नहीं होता है। ऐसे में कुछ लोग ऐसे हैं जो जाति, धर्म, सारी चीज़ें पीछे छोड़कर अपनी सेवाएं दे रहे हैं ताकि ये जो स्थिति है उससे थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सके। और आज ऐसे ही कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे सीधे मैं बात करना चाहूँगी। आप लोग कौन से संगठन के साथ जुड़े हुए हैं और आपके बारे में कुछ बताइए। हम लोग पानीगेट मुस्लिम यंग सर्कल है, 22 लड़के हैं कुल हमारे। और संगठन तो वैसे हम लोग बड़ौदा मुस्लिम डॉक्टर एसोसिएशन जो है उसके साथ हमने काम किया है। हम लोग 1 साल से ये पहले शुरू में देखा हमने कि हालात ज़्यादा बिगड़ रहे और कोई किसी का हो नहीं रहा है। उस वक्त हमारे दिल में अल्लाह ने ये बात डाली और हमारा मज़हब ये सिखाता है कि हम लोगों की खिदमत करें। जब लोग परेशानी में हो, तकलीफ़ में हो या बहुत बड़े कोई ऐसे दुख में हो
तब हम उनकी खिदमत करें। और हमने देखा कि इस वक्त में सारा आलम, पूरी दुनिया ये दुख में है और सगा बेटा भी अपनी माँ को हाथ लगाने को तैयार नहीं है। और ऐसे कई हमने वाक़ये देखे। हमने जब घरों से डेड बॉडी को उठाया है तो एक मर्तबा एक बॉडी ऐसी ली हमने कि करीबन पूरी बॉडी आधी बेड के ऊपर थी, आधी बेड के नीचे थी। और कब से उसका मृत्यु हुआ होगा वो तो अल्लाह जानता है, लेकिन उस वक्त हमारी बहुत दिल के अंदर तकलीफ़ हुई कि ये कैसी बीमारी है। तो ऐसे कई वाक़यात थे जो हम सब के साथ, जो हमारे साथी यहाँ हैं, हम सब के साथ ऐसे वाक़यात हुए और कई लोगों को रोना भी आ गया कि ये क्या हाल है। तो इस वजह से फिर हम ये पूरा साल भर इस काम को कर रहे और आगे भी हम इंशाअल्लाह ये मखलूक की खिदमत करते रहेंगे, क्योंकि हमारे अल्लाह का और नबी का हुक्म है कि तुम मखलूक की खिदमत करो, नाफ़े बनो तो तुम कामयाब रहोगे, गैर नाफ़े मत बनो। गैर नाफ़े यानी लोगों को नुकसान मत पहुंचाओ। तो तुम अगर नुकसान नहीं पहुंचाओगे तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यही दिल में तमन्ना लेकर हम चले हैं। ये मेरा देश है और देश का कोई आदमी उजड़े नहीं और देश में किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। तो हम सबसे पहले मुसलमान हैं, उसके बाद हिंदुस्तानी है, और मुसलमान है, हिंदुस्तानी है, और मुसलमान होने के नाते हिंदुस्तान को तकलीफ़ न हो, इसीलिए ये सारे काम हम कर रहे हैं। अंतिम क्रिया हर धर्म में बहुत ज़्यादा ज़रूरी मानी गई है, क्योंकि माना जाता है कि उस जीव को अंतिम जगह ले जाने, उसे सदगति देने के लिए अंतिम क्रिया बहुत ज़रूरी है। ऐसे में यही कुछ लोग हैं जो अंतिम क्रिया तक पहुंचाते हैं। आप क्या कहेंगे, कहां से हैं, आपका नाम क्या है और किस तरह की सेवाएं आप, और क्या अनुभव रहे आपके? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और हम पानीगेट यंग सर्कल से है। एक साल में क्या चीज़ें आपके सामने आई, किस तरीके के अनुभव आपको हुए हैं? एक साल में ऐसी चीज़ें हमारे सामने आई है जिसे सगा बेटा छूने के लिए तैयार नहीं था, और कुछ बॉडीज ऐसी थी कि जो घर के अंदर, बंद घर के अंदर 4-4, 6-6 घंटे पड़ी रही थी। और हमको अपडेट आता था कॉरपोरेशन से, हम वहाँ पर जाते थे। टोटल जैसे कि बॉडी किट है पूरी पैकिंग की और कफन वगैरह है, और हम लेके जाते थे और उसे पैक करते थे और उसको लेकर शमशान जाते थे और उनका अंतिम क्रियाक्रम करते थे हम। स्मशान में भी इन दिनों वेटिंग चल रही है। ये मामला कल ही उजागर हुआ है कि कोरोना गाइडलाइंस के तहत जिन मृतकों का अंतिम संस्कार करना है वो 2-3 घंटे में हो रहा है, लेकिन अब इतनी ज़्यादा मौत हो रही है कोरोना की वजह से, साथ ही कोमॉर्बिडिटी की वजह से। भले ही 251 आधिकारिक तरीके से मौत दर्ज हुई हो, लेकिन आंकड़ा जो है हम भी जानते हैं हज़ारों में है। इस ऐसे में आज तक एक साल में आपको क्या लगता है, आपके ग्रुप द्वारा कितनी बॉडी को अंतिम संस्कार तक, कितने शव को अंतिम क्रिया की गई होगी आपके ग्रुप की ओर से? बड़ौदा शहर के अंदर जहीं से भी हमको अपडेट मिलता था हम वहाँ पर पहुँच जाते थे और उनको लेकर अंतिम संस्कार पूरा एक साल से हम लगातार काम कर रहे थे। स्टार्टिंग में जब ऐसा लॉकडाउन होता उस टाइम पे ऐसा माहौल था कि कोई एम्बुलेंस वाला कोई पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए तैयार नहीं थे। उस टाइम पे हम हमारी गाड़ियों के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर से लेके हर सुविधा करके पेशेंट को फ्री ऑफ चार्ज हम हॉस्पिटल पहुंचाते थे। डॉक्टर से बात करते थे, वेंटी की ज़रूरत पड़ती थी डॉक्टर से बात करके वेंटी को बाईपेप वगैरह बाईपेप की ज़रूरत पड़ती बाईपेप पे लगा रहे थे। इस तरह से बड़ौदा शहर के अंदर कहीं से भी हमको कॉल आता था हम तुरंत 10 से 15 मिनट में वहाँ पहुँच जाते थे और पेशेंट को हॉस्पिटल पहुँचाते थे। उस वक्त माहौल ऐसा था कि सब कुछ बंद था और लोगों के मन में डर था। आप लोगों को डर नहीं लग रहा था? क्योंकि सीधे सीधे कोरोना पॉजिटिव जिनकी तबीयत उतनी खराब थी कि वायरस उनकी जान ले चुका है, ऐसे लोगों के साथ सीधे संपर्क में आप लोग आते थे। अगर हम हमारे दिल में अगर मगज के अंदर ले लेते हैं सोच के अंदर कि अगर मैं भी जाऊंगा तो मुझे भी पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन वो हमारे दिल में वो ख्याल आया नहीं था। हमको उस टाइम पे एक ही बात थी कि उम्मत की खिदमत करना है और बड़ौदा शहर की आम जनता की हमको उनके लिए हेल्प करना है। तो हम अपनी जान पर खेल कर उनको हॉस्पिटल पहुंचाते थे। अल्लाह का इतना एहसान था कभी हमको अभी तक कभी पॉजिटिव नहीं आया। पूरा फैमिली हमारे एकदम कंप्लीट है, कोई तकलीफ नहीं है। कोई ऐसा वाकया जो आपको हमेशा मन में छू गया हो और याद रह गया हो? कुछ वाकये ऐसे थे कि जो होम डेट होती थी हम लेने जाते वहाँ हमको बहुत दिल पे आता था। कई पेशेंट जब अंतिम संस्कार के लिए ले जाते थे वहाँ पर कोई हाथ नहीं लगाता था, कोई पकड़ने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे में हम लोगों ने पूरा 20 से 22 जन की हमारी जो टीम है लगातार एक साल से काम कर रही है। उनको अफसोस नहीं होने दे रहे कि उनके परिजन नहीं है, हम उनके परिजन बन के हम उनके लिए सेवा कर रहे थे।
कोरोना की अंतिम क्रिया में 1 या 2 ही परिजनों को शामिल किया जाता है, लेकिन 4 लोगों का कंधा देना भी ज़रूरत होता है। लेकिन कोरोना की जो डेड बॉडीज़ है, कोरोना के जो मृतक हैं, उन्हें 4 लोगों का कंधा भी नसीब नहीं हो रहा है। सीधे उन्हें एम्बुलेंस पहुंचाया जाता है और वहीं से उनकी अंतिम क्रिया करती जाती है। लेकिन उस अंतिम क्रिया में किसी भी तरीके की कमी ना रहे, चाहे वो हिंदू धर्म के हों, चाहे मुस्लिम के हों, चाहे किसी भी धर्म के लोग हो, वो कोशिश कर रहे हैं कि हर तरह की अंतिम क्रिया को अंजाम दिया जाए। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं। आपका क्या अनुभव रहा और किस तरह इतने लोगों को अंतिम संस्कार तक, अंतिम क्रिया तक आपने पहुंचाया, शायद परमात्मा तक आपने पहुंचाया है, क्या कहना चाहेंगे? मैडम, मैं तो अल्लाह का शुक्र मानूंगा। अल्लाह ने हमको ये काम के लिए चुना, ये अल्लाह का एहसान है। अल्लाह ने हमको ये काम के लिए चुना है। बड़ौदा में बहुत लोग हैं, बहुत NGO है, सब है, लेकिन अल्लाह ने हमको ही चुना, तो अल्लाह का एहसान है। अल्लाह ने हमसे लोगों की खिदमत करने का काम लिया है। आप लोग और भी कुछ काम करते होंगे, मतलब आप लोग वर्किंग ऑलरेडी होंगे, उसके साथ इस चीज़ों को बैलेंस कैसे करते हैं? मैडम, अभी जो कोविड चालू हुआ है तब से समझो हमारा लगभग 20% ये भी बिजनेस के ऊपर ध्यान है और 80% हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। कितने घंटे आप लोगों की, मुझे लगता है डे और नाइट की टीम है, और वो किस तरह से शहर के अलग अलग जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट की गई है? हमारे लगभग 30 के करीब हो गए और लड़के आ रहे हैं और खिदमत के लिए पानी गेट के लड़के और जुट है। और कभी कभी ऐसा होता है 20-20, 22-22 घंटे भी हम लोगों ने काम किया है। परिवार कभी ना नहीं बोलता है, क्योंकि कोरोना को लेकर लोग इतने डरे हुए थे कि खुद अपने परिवार को हाथ नहीं लगा रहे हैं। ऐसे में आपके परिवार ने कभी इनकार नहीं किया कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं, हमें आप लोग खतरे में डाल रहे हैं? नहीं, परिवार ने पूरा सपोर्ट किया है कि जो होगा नसीब में होगा वो होगा। घर में बैठोगे तो भी कोविड होगा। आप अल्लाह के लिए कर रहे हो, करो काम, अल्लाह की मदद आएगी आपको। और आज तक आप लोगों में से किसी को कोरोना नहीं हुआ? नहीं, कोरोना कभी नहीं हुआ, किसी को नहीं हुआ। अगर कोरोना हुआ भी होगा तो शायद नहीं पता चला होगा, क्योंकि परमात्मा की ऐसे लोगों पर कृपा है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ना सिर्फ ये, बहुत सारी संस्थाएं वडोदरा शहर में काम कर रही हैं। स्वास्थ्य कर्मचारी जो हैं देवदूत बने हुए हैं और लगातार कोरोना वॉरियर्स के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे ही कोरोना वॉरियर्स ये भी कुछ लोग हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से हैं और कितने वक्त से इसमें जुड़े हैं, और क्या अनुभव रहे 1 साल के आपके? मेरा नाम आरिफ पटेल है, मैं पानी गेट में ही रहता हूँ। हम ये बताना चाहते हैं मैडम कि जब हमने ये काम शुरू किया, हमारे काम शुरू करने के बाद 1 साल के बाद हमने देखा कि सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि हमारा काम देखकर बहुत सारी संस्थाओं को भी ये काम शुरू करने की हिम्मत आई। तो हमें ये संतोष है ये काम करने के बाद कि दूसरी संस्थाएं भी इस काम के लिए आगे आई और इसके लिए हम प्रेरणा बने। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है और करम है। कोरोना मृतकों का शव जब आप घर से उठाते हैं, हॉस्पिटल से लेते हैं, मन में कहीं डर नहीं लगता है? मैडम, डर तो हमारे अंदर है ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में सबसे अच्छी अगर कोई चीज़ बनाई हो तो वो इंसान है। सबसे अच्छी खूबसूरत चीज़ अल्लाह ने इंसान को बनाया है। तो इंसान को बचाने के लिए आदमी जो कर सकता है वो हम कर रहे हैं। तो हमारे लिए कोई डर की बात नहीं है इसमें। बिना डर के, बिना खौफ के, कोरोना एक खौफ ही तो है। इतनी बड़ी बीमारी नहीं है जितना हवा पूरे देश में बना हुआ है, लेकिन लोग मर रहे हैं, वो बहुत बड़ी हकीकत है। और जो लोग मर रहे हैं उन्हें अंतिम वो जो चिता है वो भी नसीब नहीं हो पाती अगर ऐसे कुछ लोग नहीं होते, क्योंकि परिवार वाले भी उस वक्त साथ छोड़ रहे हैं। परिवार वालों को भी लग रहा है कि कहीं हमें ये संक्रमण ना लग जाए। ऐसे में ये लोग अपनी सेवाएं निस्वार्थ भाव से निःशुल्क दे रहे हैं। आप क्या नाम है आपका और आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? मेरा नाम हाजी अहमद है मंसूरी। और मैम, जैसा कि शुरू से हम लोग ये काम कर रहे हैं, तो जब भी हमने काम शुरू किया तो हमारे जो लीडर है मुफ्ती इमरान साहब, हमें जो हिम्मत जो दिलाई है उन्होंने कि भाई कि काम करना है, कौम की खिदमत करनी है, मखलूक की खिदमत करनी है। और आगे हमारे को और भी सपोर्ट रहा है, जैसे कि बड़ौदा मुस्लिम डॉक्टर एसोसिएशन से जुबैर भाई बोपलानी है, डॉक्टर मोहम्मद हुसैन है और सलाउद्दीन भाई मुस्लिम मेडिकल है, उनका काफ़ी सपोर्ट रहा है। जैसे गवर्नमेंट से पीयूष भाई पटेल है, डॉक्टर विनोद राव साहब है और जोशी काका है, उनका काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा हमें कि भाई कभी भी कुछ डेट होती थी तो हमें अपडेट फ़ौरन दे देते थे। तो हमारा जो पूरा ग्रुप है वो एक्टिव रहता था। जैसे भी डेट कोई होती थी तो हमें फ़ौरन अपडेट आ जाता था। जैसे 24 घंटे में कभी भी हम लोग, हमारी टीम पूरी तैयार रहती थी, कभी भी कोई भी अपडेट आता था तो हम फ़ौरन 10 मिनट के अंदर वहाँ पे पहुँच जाते थे।
मैंने देखा है कि आप लोग पीपी किट भी नहीं पहनते हैं, ऐसे में आप लोगों को नहीं लगता है कि कोरोना संक्रमण आपको भी लग सकता है? ये तो ऊपर वाले का एहसान है, अल्लाह का एहसान है कि हम लोग इससे कोई वो नहीं रहा। जैसा कि पीपी किट हमें, अगर हम कोई टाइम देते पीपी किट पहनने का, हम लोग पहनने के लिए हमें इतना टाइम लग जाता है, तो जो रिलेटिव जो पीपी किट पहनते हैं वो अंदर काफ़ी घबराए हुए होते हैं। तो अगर हमारी डेट इतनी होती है तो किसी को लेने जाते हैं, किसी को रखने जाते हैं, तो वो टाइम दे नहीं पाएंगे हम। और ठीक है, पर इसमें अल्लाह का एहसान है कि भाई अभी तक हमारे फैमिली में से और किसी को कुछ ये तकलीफ़ नहीं हुई है। और फैमिली का काफ़ी सपोर्ट रहा हमें, कि जैसे कि फैमिली अभी ऐसा होता है, किसी घर वाला अगर कोई एक आदमी भी कोई अंतिम विधि में जाता है तो पूरा सैनिटाइज़र करता है, ये करता है। तो फैमिली का सपोर्ट रहा कि हमारा कोई ऐसा कोई खौफ नहीं बताया उन्होंने कि भाई आप सैनिटाइज़र करिए, वो करिए। ठीक है, हम लोग सैनिटाइज़र करते हैं और जो भी गाइडलाइंस के हिसाब से वो हम लोग काम करते हैं। मैम, आप और मैं भी जब घर जाते हैं अपने आप को पूरी तरह से सैनिटाइज करना पसंद करते हैं और गाइडलाइंस का पालन तो हर किसी को करना है, लेकिन डर के आगे जीत है। ये जो मुस्लिम डॉक्टर्स एसोसिएशन के लोग हैं, जो यंगस्टर ग्रुप जुटा हुआ है पानीगेट का, वो साबित कर रहा है। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इस महामारी में आगे आई है और महामारी से जूझ रही है। पैंडेमिक इतिहास में लिखा जाएगा, क्योंकि पैंडेमिक बहुत सालों में कभी आता है और आज पैंडेमिक से जूझ रहे हैं। भले ही मौत महामारी से हो, लेकिन अंतिम क्रिया हर धर्म के इतिहास में, हर धर्म के जो ग्रंथ है उसमें बहुत ज़रूरी मानी गई है। और ऐसे में भले ही ये सारा ग्रुप मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो सारे रीति रिवाज उन्होंने किए हैं जो अलग अलग धर्मों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि कोरोना कोई धर्म जाति नहीं देख रहा है। ऐसे में आप लोगों ने कैसे इसे अंजाम दिया, क्योंकि हिंदू धर्म की रीत अलग होती है, मुस्लिम की, ईसाइयों की, सबकी अलग होती है। किस तरह से आप अंतिम क्रिया को पूरा अंजाम तक पहुँचा रहे थे? अंतिम क्रिया के जैसे कि हम शमशान में जाते थे तो हमको वहाँ पर बताया गया था, एक ही फेरी बताया गया था कि इस तरह से अंतिम विधि करनी है, तो पूरा हम हमारे हिसाब से कर लेते। अभी एक हमको प्रमुख स्वामी हॉस्पिटल कोविड सेंटर के अंदर एक महाराज का एक्सपायर हो गया था कोविड के अंदर, वहाँ से बॉडी में अकेला लेकर खासवाड़ी शमशान लेकर आया था। उनके रिलेटिव को वेट कर रहा था। छेल्ले प्रमुख स्वामी कॉल सेंटर के अंदर मैंने कॉल किया, वहाँ से मुझे मैडम ने बताया कि मोद भाई कोई आवવાનું નથી, તમે અંતિમ ધ્યાન તમે પોતે અંતિમ સંસ્કાર કરી લો કે છે, એટલે કોઈ આવવાનું નથી આગળ કરના, કોઈ જ નથી આવવાનું, તમે તમારી રીતે જે વિધિ છે એ પૂરી કરી લો। તો પૂરી વિધિ ત્યાં આગળ કમ્પ્લીટ કરી લી हमने। वो स्वामीनारायण संत थे और उसके बावजूद उनका अंतिम संस्कार आपने किया। इससे बेहतरीन मिसाल क्या हो सकती है कौमी एकता की? आप लोग वडोदरा में तो सेवाएं दे रहे हैं, मुझे लगता है सूरत और अन्य शहरों में भी आप पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बड़ौदा के अंदर जो भी कहीं का भी, एमपी का है, राजस्थान का है या गुजरात स्टेट के अंदर अलग अलग शहर का है, अगर उसकी यहाँ डेट होती है तो उसको यहाँ से ले जाने का काम वो भी हमने किया है, टोटली फ्री ऑफ चार्ज। चाहे एमपी जोबट हो, अलीराजपुर हो, थंदला हो, बांसवाड़ा हो, पालनपुर हो, इधर सूरत, वलसाड़, इस साइड पे हम वागड़ा चले जाए, कोई जगह बाकी नहीं है गुजरात के अंदर जहाँ हम नहीं गए या गुजरात के बाद। और जब ऐसा काम करते हैं मुझे लगता है दुआ तो बहुत मिलती होगी लोगों की। बहुत मिली है मैडम, दुआ तो बहुत मिली है। क्या कहते हैं लोग? उनकी दुआ की वजह से हम लोग आज खड़े हैं आपके सामने। हमको कोई जात की बीमारी नहीं है, उनकी दुआ ही है। ये लोगों की दुआ है और ये परमात्मा की कृपा भी है कि आज पूरा ग्रुप कोरोना से दूर दूर तक, भले ही रोज़ कोरोना के लोगों से, कोरोना पॉजिटिव लोगों से रूबरू हो रहे हैं, लेकिन कोरोना इन्हें नहीं छू पाया है, क्योंकि शायद उन्हें भी पता है, कोरोना को भी शायद पता होगा कि ये जो लोग हैं वो देवदूत बने हुए हैं और ऐसे में इन्हें कैसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है। कुछ बहुत यादगार अनुभव या आप कहेंगे ऐसी चीज़ जो आपके दिल में टीस कर गई हो, घर कर गई हो, ऐसा कोई याद आ रहा हो वाकया? बस जब हम बॉडी को लेके शमशान में जाते हैं तो फैमिली के जो आंसू और उनकी दुआएं जो निकलती है वो हमारे दिल में बैठ जाती है मैडम। यही आशा करूंगी परमात्मा इन्हें खूब शक्ति दे और यही शक्ति आगे भी इन्हें इसी तरह से काम कार्यरत रखेगी। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगी, क्या कहना चाहेंगे इस बीमारी के बारे में और आपको जो सेवा करने का मौका मिल रहा है उसके बारे में? ये बीमारी अल्लाह की तरफ से एक अजाब है और ये अजाब इसलिए है कि आज इंसान में से इंसानियत ख़त्म हो गई। तो हो सकता है अल्लाह ने ये अजाब इसलिए भेजा हो ताकि तमाम इंसान एक हो जावे और एक हो कर के ने ये जो धरती है उसको स्वर्ग बना देवे। क्योंकि आज देखा जाता है कि हर कोई एक दूसरे की टांग खींचने में लगा है,
लेकिन ये बीमारी आने के बाद जो हमको खिदमत करने का मौका अल्लाह ने दिया और हमारे बड़ों ने हमें जो आगे किया, उसमें हमको ये देखने को मिला कि बहुत काफ़ी हद तक लोग एक दूसरे से जुड़ गए और नफ़रतें ख़त्म हो गई है। तो हो सकता है एक तरफ से ये बीमारी जब अजाब है, बहुत घातक है, दूसरी तरफ से इंसानों को इंसान से मिलाने का एक ज़रिया भी है ये। क्या उम्दा बात कही गई है। पॉजिटिव वे में देखा जा रहा है कि लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। सेना के जवान हिंदुस्तान की रक्षा करते हैं, देश की सीमा पर खड़े होकर, और हिंदुस्तान के कुछ और जवान ऐसे हैं जो देश में ही रहकर, अपने शहरों में रहकर हिंदुस्तान की सुरक्षा करने में जुटे हुए हैं। और सलाम करती हूँ मैं ऐसे सारे लोगों को वडोदरा शहर की ओर से। और आपके हिस्से में भी अगर कोई भी सेवा आती है ज़रूर कीजिए, क्योंकि महामारी शायद आपकी ज़िंदगी में फिर दोबारा ना आए, यही आशा हम करते हैं। लेकिन ये महामारी की जो यादें हैं, जो छाप है, वो आपके दिलो दिमाग पर हमेशा रहेगी। जितना कर सकते हैं लोगों के लिए करिए, तभी सार्थक होगा ये जीवन। और ये जो लोग हैं वही चीज़ें साबित कर रहे हैं। तो देखा ना, सौहार्द फैलाने का शायद इससे अच्छा कोई तरीका पूरे विश्व में नहीं मिलेगा। ये सिर्फ हिंदुस्तान में हो सकता है। हमारे साथ हमारी सहयोगी गायत्री व्यास भी जुड़ी हुई हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगे? आज जब ये मैं स्टोरी कर रही थी, इनकी बातें सुन रही थी, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, क्योंकि ये जो बातें हैं, आज जब मैं और आप हम एक दूसरे से डर रहे हैं, तब ये लोग ऐसे हैं जो कोरोना महामारी को पीछे छोड़कर सिर्फ मानवता को आगे लेकर जा रहे हैं। सबसे अहम बात तो ये है मयूरिका कि ये VNM चैनल है और VNM की ये कोशिश है, मगर मयूरिका की ये सोच बहुत अच्छी है कि ये जो टाइटल दिया है वो बहुत सटीक टाइटल दिया आपने। जो देवदूत आपने जो कहा वो बहुत कुछ कह जाता है। देवदूत ही तो है, क्योंकि हाँ बिल्कुल सही है, मगर शायद लोगों को ये सारी बातें नहीं समझ आ रही है। और इस टाइटल में वो सारी बातें छिपी हुई है कि एक इंसान जब धरती पर है और वो देवदूत बनने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो देवदूत नहीं है मगर वो कोशिश कर रहा है। समाज में इतनी मायूसी फैली हुई है और उसमें एक आशा की किरण, जहाँ पर परिवार का कोई सदस्य नहीं जा सकता है, परिवार का कोई सदस्य जाना भी नहीं चाहता है, क्योंकि वो डरा हुआ है इस बीमारी से। और ऐसे में अपने परिवार का ख्याल नहीं करते हुए ये लोग जब इस काम में जुटे हैं, वो उन सबको बहुत बहुत सलाम है। और मैं ऐसा कहती हूँ कि ये एक कौम की बात करने के लिए मैं, इसीलिए मेरा मन हुआ कि इस मुद्दे पर ज़रूर से मुझे कुछ कहना चाहिए, इसीलिए मैं आपके साथ जुड़ी। हम किसी भी कौम, मैं पर्टिकुलर मुस्लिम कम्युनिटी की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये जो देवदूत बने हैं आज हमारे शहर के मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, उसमें ऐसी सोच है कि हमें समाज में कुछ अच्छा करना है, समाज को सपोर्ट करना है, समाज को सहयोग करना है, समाज में ऐसी सेवा फैलानी है, ऐसी सेवा देनी है जहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ अब ऐसी बीमारी में रहना नहीं पसंद करते हैं। और सीधी सी बात है, ये बीमारी ही ऐसी है कि परिवार के किसी भी सदस्य को होती है तब पूरा परिवार अलग हो जाता है, एक कमरे में बंदा बंद रह जाता है, या फिर अस्पताल में जब उनको भेजा जाता है, अस्पताल में भर्ती किया जाता है, उसके बाद में जो परिस्थिति खड़ी होती है उसमें भी परिवार शामिल नहीं हो सकता है। ऐसे में ये मुस्लिम कम्युनिटी आगे आकर ये लोगों ने जो सेवा देने की कोशिश की है, यहाँ पर ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब भी किसी भी प्रकार के आतंकवाद की बात हो, चाहे कोई भी शहर में कोई छोटा मोटा क्राइम हुआ हो, उसमें जब इस कम्युनिटी के, मुस्लिम कम्युनिटी का कोई भी बंदा जब गिरफ्तार होता है, वो पकड़ा जाता है, उसके ऊपर अखबार में या कहीं पर भी सोशल मीडिया पर ऐसे राउंड करके, रेड कलर का राउंड करके उसे दिखाया जाता है, देखिए ये मुस्लिम को आज गिरफ्तार किया गया, मुस्लिम समाज के बंदे ने ऐसा किया। पूरी कम्युनिटी को मत बदनाम कीजिए। ये मीडिया की भी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है, समाज की भी जिम्मेदारी है कि हम समाज में, क्योंकि हम माध्यम है, मीडिया क्यों कहा गया है कि हम समाज में
प्रशासन के और लोगों के बीच में बना हुआ एक ब्रिज है। हम जो चीज़ें, हम जो बातें समाज में लेकर जाएंगे, हम दिखाएंगे, हम इसे प्रिंट करेंगे, वो सारी बातें ही फैलेगी और लोगों का एक माइंडसेट बनेगा पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए। एक कौम को, पूरी कौम को 4 लोगों के लिए बदनाम न किया जाए। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ये 4 लोग या 10 लोग खराब हैं और पूरी कम्युनिटी खराब है, तो आज ये 22 लोगों की जो टीम है मयूरी का, ये पूरी कम्युनिटी को आप अब अच्छा समझने लगिए। बिल्कुल समझने लगिए, क्योंकि अगर आपके मन में वही बात बैठी हुई है कि इस कम्युनिटी के लोग खराब ही काम करते हैं, तो आज देखिए इसी समाज के लोग, इसी कम्युनिटी के लोग क्या कर रहे हैं हमारे शहर के लिए। और एक बात कितनी अच्छी बताई है जो शख्स आपसे बात कर रहे थे, जो पूरी टीम के कुछ मेंबर ही हमारे साथ आज जुड़े थे, कि हमारे घर में सभी सेफ है, हमें खुद को भी कोरोना नहीं हुआ है। ये क्या दर्शाता है? एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी दर्शाता है। एक बहुत इसमें ऐसा कहा गया है कि ये बीमारी, आपकी इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो आपको रोग प्रतिरोधक शक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो आपको ये बीमारी नहीं लग सकती है। तो वो कब होगी? जब आप बहुत पॉजिटिव सोचेंगे, बहुत ज़्यादा लोगों के बीच रहकर लोगों की सेवा करेंगे, एक अलग सा सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बीमारी को हम मात दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल, और बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने कमेंट्स किए हैं। आरती गौतम ने कमेंट किया है, सैल्यूट किया है लोगों ने। राजेश पंचाल, राधा खीरा, अंजना बारैया, सैल्यूट, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ देम। सुंदर केसर करों लिखा है, भाईजान थैंक यू, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हितेश राणा, डिंकू मिस्त्री, खूब सरस काम। दीपक पालकर ने लिखा है, OMG करण बारोट, सारे लोग अभिभूत हैं इनकी सेवाओं को लेकर। सलमान पठान ने देख रहे हैं हमें, करण बारोट देख रहे हैं, बिनीता देसाई, मेहुल सोलंकी, रोहित राठौड़, राकेश पटेल, बहुत सारे लोग हैं जो इनकी सेवाओं को सलाम कर रहे हैं। कोरोना जिस तरह फैल रहा है, जब कोई किसी की हमारे घर में मृत्यु हो जाती है, वो फूलों के बीच हमसे विदा लेता है, लेकिन इन दिनों लोग प्लास्टिक की पन्नियों में विदा ले रहे हैं। अब संभल जाइए, किसी को खोने का गम या टीस जिंदगी भर नहीं उठानी है, और इसलिए कोरोना से बचना है और जरूर बचना है। क्या कहेंगे लोगों को कि कैसे बचें अब, क्योंकि अभी भी लोग डर नहीं रहे हैं। बिल्कुल, शुरू में ऐसा कहा गया था, एक टैगलाइन थी कि इसे बचे, इसे डरे नहीं। मगर अब हालात ऐसे हैं कि बचने के लिए डरना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप डरेंगे नहीं इस बीमारी से, इस बीमारी को सीरियस नहीं लेंगे, तब तक शायद आप इसे बच नहीं पाएंगे। तो दोनों चीज़ें आपको करनी है, बचना है, और बचने के लिए जितने भी जो नियम बने हैं, सिर्फ 3 नियम ही तो निभाने हैं हमें। वैसे तो हम लोग जिंदगी भर बहुत सारे नियमों को निभाते रहते हैं, बहुत सारे नियमों को फॉलो करते हैं, तो ये 3 ही तो नियम है। हाथ को सैनिटाइज करते रहिए, मास्क पहनकर रखिए, और लोगों से दूरियां बनाकर रखें। और ये दूरी जो बनानी है, वो दूरी दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अगर आप किसी को बचा रहे हैं, तो आप खुद भी बच रहे हैं, अपने परिवार को भी बचा रहे हैं। और मयूरी का, जैसे हम रात को घर लौटते हैं तो हम रोड पर देखते हैं कितनी सारी भीड़ लोगों की लारियों पर खड़ी है खाने के लिए, रेस्टोरेंट के बाहर वेटिंग में लोग खड़े हैं। क्यों इतनी सीरियसनेस नहीं आ रही है लोगों को? अगर आपको वाकई बाहर का खाना, और यहाँ पर मैं दोनों चीज़ों को बैलेंस करने के लिए भी कहूँगी कि अगर आपको बाहर का खाना पसंद है, और वहाँ पर एक दूसरी बात भी है कि जो लारी पर खड़े रहकर अपना छोटा मोटा धंधा कर रहा है, अपना गुजारा घर चलाने के लिए जो कुछ बेचने खड़ा है, उसे लेकर आप घर जाइए, घर जाकर भी आप खा सकते हैं। बहुत सारा संक्रमण वहां से भी रोका जा सकता है। होम डिलीवरी जैसी हमारे पास काफी सेवाएं, फूड पार्सल हैं, हम ले जा सकते हैं। उसी सेवा का आप इस्तेमाल करो तो कितनी सारी चीजें होगी। देखो, आपका शौक पूरा होगा, जो पार्सल आपके घर तक लेकर आएगा उसको रोजी मिलेगी, जिस रेस्टोरेंट से आप खाना मंगवा रहे हैं उसे भी उसका रेस्टोरेंट भी चलेगा, उसे उसका रोजगार, उसके वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी वो रेस्टोरेंट का मालिक रोजगार दे रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा सर्कल है
तो ये चेन है, मैं ऐसा कहूंगी कि ये चेन है और इस चेन को हमें बरकरार रखना है और कोरोना की चेन को तोड़ना है। तो ये दोनों चेन को अगर हम संभल कर, सोच समझ कर ये चेन में एक तरफ एक चेन को चलानी है और एक चेन को तोड़ना है, तो आप सबको संभलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फेस्टिवल मनाने के लिए भी मुझे ऐसा लगता है कि परिवार से बेहतर कोई बड़ा गैदरिंग नहीं हो सकता। तो परिवार के सदस्य ही इकट्ठा हो, दोस्तों के वहाँ जाने आना बहुत टालें। बर्थडे पार्टी लोग करने लगे हैं, रेस्टोरेंट जाने लगे हैं, क्यों? आप बर्थडे पार्टी घर में भी मना रहे हैं। अगर एक साल से हम घर में रहे थे, किया ही है, यही किया है। ये तो वही बात है कि सरकार सख्ती बरतेगी तो ही हम ठीक रह सकते हैं, ये ऐसी बात कुछ लग रही है लोगों की फिलहाल। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया कि सरकार सख्ती बरतती है तो आपको बुरा लगता है कि सरकार ने लॉकडाउन कर दिया। सरकार दिया। लॉकडाउन नहीं कर रही है तो फिर हम मान नहीं रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार जब आपको मास्क नहीं पहना है और आपसे पैसे वसूलती है वो भी हमें बुरा लगता है। तो सरकार क्यों सख्ती बरतें? आप अपना सेल्फ डिसिप्लिन कहाँ चला गया है? हम अपने आप को स्वस्थ देखना, खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हैं। आप किसी भी एक परिवार को सोचकर ये चलिए कि उस परिवार में पूरा परिवार कोरोना से संक्रमित हुआ, उन्होंने कैसे वो वक्त बिताया होगा। एक परिवार का सदस्य इस दुनिया को छोड़कर चला गया, वो किस गम में होंगे, क्योंकि ये हालात ऐसे हैं जब हम उनको ना देख पाते हैं, ना छू पाते हैं, ना उनकी अंतिम क्रिया कर पाते हैं। इस हालात से जब हमारा पूरा विश्व जूझ रहा है तो हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को, इस बीमारी की सीरियसनेस को तो समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सिर्फ इतना सोचिए कि आपके घर में आपके परिवार के सदस्य को जरा सा कुछ होता है तो आप कितने सहम जाते हैं, कितने डर जाते हैं। तो इस बीमारी को लेकर जो इतनी बड़ी बातें आपको बताई जा रही हैं कि जब दूसरे सारी बीमारियों के साथ इस बीमारी को लेकर एक बंदा चलता है तो इस दुनिया को उसे छोड़ना पड़ रहा है। इतनी सीरियस बीमारी है, इतनी भयावह बीमारी है, तो हम इस बात को बहुत गंभीरता से लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सभी लोगों से गुजारिश कर रही हूँ कि संभल जाइए और इस बीमारी से बचने के जो नियम है उसको फॉलो कीजिए। वेटिंग लिस्ट, आपने अभी एक शब्द इस्तेमाल किया था, होटल के बाहर की वेटिंग लिस्ट आपको महंगी ना पड़ जाए। हॉस्पिटल में भी फिलहाल वेटिंग लिस्ट है, कोरोना टेस्टिंग के लिए फिलहाल वेटिंग लिस्ट है। और कल जो खबर आई है, एसएसजी अस्पताल में कोरोना मृतकों की जो मौत हो रही है, उनके शव को जलाने की अंतिम क्रिया करने की स्मशान में भी वेटिंग लिस्ट है। वेटिंग लिस्ट की उस लिस्ट में हमें नहीं जुड़ना है और परिवार को सेफ रखना है। ये वेटिंग लिस्ट की सूची से बाहर निकलना है तो कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ना ही होगा। हर तरफ बहुत दर्द फैला हुआ है। पूरे वडोदरा शहर में, हर इलाके में, हर परिवार में कहीं ना कहीं इतना मेंटल स्ट्रेस है, फिजिकल स्ट्रेस से लोग गुजर रहे हैं। सिर्फ सेफ्टी और आप बच सकते हैं। स्पेन का बात यहाँ मैं ज़रूर से जिक्र करना चाहूँगी कि जब 2020 में स्पेन में कोरोना संक्रमण इतना ज़्यादा फैला था कि हमारे पास जो खबरें आ रही थी, ऐसा था कि ट्रक में मृतकों को ट्रक भरकर ले जाया जा रहा है। एक दिन में एक शहर में 1000 से ज़्यादा मृत्यु जब दर्ज हुई थी। आप सोचिए कि वो हालात अगर हमारे हिंदुस्तान में खड़े होंगे तो हम क्या कर सकेंगे, उसके बारे में सोचिए। क्योंकि अभी भले ही मृतकों के आंकड़े छिपाए जा रहे हैं, हमारे शहर में बहुत ज़्यादा मृत्यु हो रही है। अब तक वो आंकड़े नहीं आ रहे हैं क्योंकि हमारा स्वास्थ्य विभाग उस आंकड़ों को नहीं हमें दर्शा रहा है। रोज़ाना 1 या 2 ही आंकड़े सामने आ रहे हैं। उसके सामने अगर हर वडोदरा शहर के हर जगह पर किसी भी स्मशान गृह का आप किसी को पूछें, आप दौरा करें, तब पता चलेगा आपको कि रोज़ाना कुछ अलग बीमारियों के मृतक और कोरोना संक्रमितों के मृतक कितने वहाँ आते हैं। तो इस बात को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। शहर में और राज्य में या देश में लॉकडाउन भले ना हो, हम अपने आप को लॉकडाउन
कैसे कर सकते हैं, अपने अपने घर के सदस्यों को लॉकडाउन की बातें कितनी गंभीरता से सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, उस पर सोचिएगा ज़रूर। चलिए, मुझे लगता है बातें इतनी सारी है कि शायद खत्म नहीं होगी, लेकिन शो जरूर खत्म करना बिल्कुल, होगा। बिल्कुल। यूट्यूब चैनल पर अगर आप हमें देख रहे हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि वडोदरा शहर से जुड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं। साथ ही देश दुनिया शहर जिले की हर खबर आप तक VNN टीवी के जरिए पहुंचती है। साथ ही आपको वहां एक सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन वहां पर बेल आइकन प्रेस करता देना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर आप फेसबुक पर हमें देख रहे हैं, वहां भी शेयर कीजिए। ये देवदूतों की सेवा है, वो लोगों तक जरूर पहुंचनी चाहिए, क्योंकि आज हम अपने पड़ोसी, अगर वो कोरोना पॉजिटिव है तो उन्हें खाना देने जाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में ऐसे लोगों की सेवा बिल्कुल लोगों तक पहुंचनी चाहिए, और अगर आपके हिस्से में कोई सेवा आती है तो वो भी आप जरूर करें। मैम, एंड कीजिए। बिल्कुल, सेवा ज़रूर करें, और ये ऐसे हालात में, ऐसे दौर से जब हम गुज़र रहे हैं, वहाँ पर एकता दिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुस्लिम समाज आगे आया है, हम सभी समाज के, मैं तो ऐसा कहूँगी, हम मुस्लिम समाज, हिंदू समाज क्यों करें, हम हिंदुस्तानी हैं, हम सभी कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं। मगर जब देवदूत की बात चल रही है, इसलिए मैं मुस्लिम समाज की ज़्यादा बात कर रही हूँ। मगर ये सोचिए, हम हिंदुस्तानी हैं, हम एक दूसरे के लिए जब थाली ताली बजाने के लिए हम बालकनी में आ सकते हैं, और लॉकडाउन, अगर जनता कर्फ्यू में हम घर में रह सकते हैं, एक होकर सभी, किसी भी घरों में राशन पहुंचाने का काम हर व्यक्ति कर सकता है, तो क्या अपने आप में लॉकडाउन नहीं कर सकता? आप घर से बाहर ज़रूर निकलें, अपने काम के लिए निकलें, अदरवाइज बाहर न जाएं, ऐसी पूरी कोशिश करें। और जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका इस्तेमाल करना ज़रूरी है, क्योंकि उनको भी रोज़ी मिले। उसके साथ में ध्यान ये रखें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आप जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने पास सैनिटाइज़र का बोतल ज़रूर रखें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप भी इसी कोरोना संक्रमण के दौर से जब हम गुज़र रहे हैं, कोरोना महामारी के दौर से हम गुज़र रहे हैं, तो कोई भी टॉपिक पर आप हमसे बात करना चाहते हैं या किसी एक्सपर्ट को बुलाकर हम बात करें ऐसा चाहते हैं, तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।